उज्जैन में सनातन का नया सूर्योदय। महाकाल मंदिर जो कि ज्योतिर्लिंगों में से एक गिना जाता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी शोभा देखते ही बनती है। बेहद खूबसूरत है यह मंदिर। महाकाल लोक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजा अर्चना की तस्वीरें और अब महाकाल मंदिर का लोकार्पण करने के लिए निकले हैं। जी न्यूज पर हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ आचार्यगण जुड़े हुए हैं जो कि पूजा अर्चना के साथ साथ महाकाल की महत्ता भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। महाकालेश्वर विद्यमान ब्रह्मांड का एक अनोखा दृश्य, ब्रह्मांड का एक अनोखा ज्योतिर्लिंग। आचार्य सचिन शिरोमणि, अगर बात की जाए भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की, तो शाश्वत माने जाते हैं और अगर बात की जाए आक्रांताओं ने कई बार मंदिरों पर हमले किए लेकिन भगवान शिव का अस्तित्व तो मिटा नहीं पाए और भी मजबूत होकर के भगवान शिव के जो भक्त हैं वो आगे आए और सनातन धर्म की ध्वजा जो है लहरा रही है। बिल्कुल, देखिए चंदन, बहुत अच्छा आपने प्रश्न कर दिया यहाँ पर कि आक्रांताओं ने बहुत बार हमला किया, उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन शाश्वत है शिव, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निराकार है शिव, हर जगह विद्यमान है वो। और आज तो लोकार्पण हो रहा है भगवान भोलेनाथ के महाकाल मंदिर का और यहां पर जो एक तरह से जो पूजा अर्चना जो करने का जो तरीका लगता है, मुझे लगता है कि वो अब आने वाले समय के अंदर लोगों का यहां पर आना जाना और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये भरणी नक्षत्र के अंदर शुरुआत हुई है। ये शुक्र का नक्षत्र है और आने जाने वाले लोग जो यात्रीगण होंगे, यहां पर टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोग आगे भी आएंगे और दर्शन करने भी आएंगे और एक सकारात्मक ऊर्जा यहां से जरूर लेकर जाएंगे। बिल्कुल, सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाएंगे और जैसा कि बताया जा रहा है बेहतरीन ये महाकाल लोक का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि तुलना करना सही नहीं होगा आचार्य शास्त्री जी, लेकिन बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी भव्य विस्तृत इसे बनाया गया है। देखिए वहां जगह काफी है, तुलना महादेव दोनों एक ही हैं, उसमें क्या है। बल्कि काशी की जो जगह थी वो गंगा के तट पे है, माँ गंगा है, पतित पावनी गंगा के स्थान पे है, ये छिपरा के स्थान पे है। छिपरा नदी भी ज्ञान का कारक है, राजा विक्रमादित्य की नगरी रहा है। महाकाल आज से समय नहीं है और अग्नि और वायु को कभी भी कोई व्यक्ति नुकसान नहीं कर सकता है। चाहे जितना बार हमारे सनातन परंपरा को, सनातन धर्म को मंदिरों पे लोग आए, उसमें लूट घसोट किए, बल्कि हमारे सत्य को नहीं कभी वो लोग हिला सके, ना डिगा सके। इसी तरह अग्नि के रूप में जो ज्योतिर्लिंग है जिसे हम महाकाल को पूजन करते हैं, वो एक ही 12 ज्योतिर्लिंग में है जिसको अभी आप पूजन कर रहे हैं और देख रहे हैं। इनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवतेंद्रो देवता, वरुणो देवता। इस सब देवों के स्वरूप के भी जो महास्वरूप वो ज्योतिर्लिंग है वो है हमारा महाकाल, जिसको हम दर्शन करते रहते हैं। और एक और भी चीज बता देना चाहते हैं, माँ भगवती जो है ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति जो है, जो आद शक्ति है, जो बाबा की अर्धांगिनी है, वो बाबा के साथ ही रहती है जी। आप जहां से भी प्रणाम करेंगे, जिस भाव से प्रणाम करेंगे, आपकी मनोकामना की पूर्णता भगवती प्रदान कर देती है। आपके भाव के भूखे महादेव है। आप बिलपत्र चढ़ाएं, अलंकार करें, अभिषेक करें, दूध हो, घृत हो, नाना प्रकार के आभूषण हो, जो पदार्थ आपकी श्रद्धा है बाबा को दे दे, नहीं तो गली गाल भी बजा दे, हर हर महादेव कह दीजिए, बाबा उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, वो महिमा है। बिल्कुल, और भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। और ये महाकाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें महाकाल मंदिर उज्जैन का, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आचार्य सचिन शिरोमणि जी, अगर महाकाल मंदिर की बात की जाए तो महाकाल की मान्यता क्या है? पौराणिक कथाओं की अगर बात की जाए तो क्यों महाकाल का मंदिर इतना विशेष कहा जाता है और यहाँ दर्शन करने से श्रद्धालुओं को क्या फल प्राप्त होता है? देखिए, उज्जैनी नाम से ये नगरी थी और यहाँ पर कई बार विध्वंसकों ने जो है हर तरीके से जो है यहाँ पर आक्रांताओं ने जो है कोशिश किया इसको नष्ट करने का, लेकिन भगवान भोलेनाथ है शाश्वत, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निराकार रूप में है वो विद्यमान वहां पर। और महाकाल जो है आप देख रहे होंगे, उनके दर्शन जो कर रहे हैं इस समय यहाँ पर, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर पूजा अर्चना करने से जो लोग अभी तक नहीं आए हैं
वो भी आएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, इस नक्षत्र के अंदर जो है इसमें शुभारंभ हुआ है, और जब उनकी पूजा अर्चना संपन्न होगी तो अकाल मृत्यु का भय जो है वो यहां पर खत्म हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति महाकाल की पूजा अर्चना कर लेता है, रुद्राभिषेक कर लेता है, तो अकाल मृत्यु का डर उस व्यक्ति को कभी नहीं होता। जी आचार्य डीपी शास्त्री जी, अगर बात की जाए इस महाकाल कॉरिडोर की, तो बताया जा रहा है कि 108 जो खंबे हैं उसके आधार पर बनाया गया है। 108 जो होता है ये सनातन धर्म में इस नंबर की भी काफी मान्यता होती है, और इस संख्या का और महाकाल का कोई अगर आप ये बता सके संबंध क्या होता है? देखिए 27 नक्षत्र से इसका संबंध है, और 108 में सबसे बड़ी चीज हमारी मन की माला जो भी अभी माननीय जी जप किए हैं उसकी संख्या 108 होता है। और हमारे यहाँ एक 9 पूर्णांक माना गया है, जिसमें उससे बड़ा कोई ज्योतिषमंक नहीं माना गया है। इसमें त्रिविधि पाप, 3 तरह का जो पाप है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तीनों पाप का निवारण होता है 108 मन के माला के जप करने से। स्तंभ भी प्राचीन समय के देखें, जितने भी प्राचीन धरोहर है सनातन की, सब में 108 से लेकर के 1000 सहस्त्र तक माना गया है। खम्भ इत्यादि मिलता भी है, शिव पुराण में भी सब इसका उल्लेख आप देखेंगे। बल्कि एक चीज बता दें, जो पाताल लोक के आज दर्शन होने जा रहा है, जहां पे सूर्य नहीं है, शेष नाग के ज्योति से पाताल लोक चकाचौंध होता है, प्रज्वलित होता है, उस लोक के आज आप दर्शन करेंगे। और उसका एक द्वार जो है, जो कई 1000 वर्षों से हम लोग को सौभाग्य नहीं था, उसका एक द्वार खुल रहा है। और स्वयंभू जो बाबा की ज्योतिर्लिंग है, ये अपने आप प्रकट हुआ है, ये किसी के स्थापित नहीं किया गया है। ये तपबल से जप के द्वारा, राजाओं की परंपरा में, संतों की परंपरा में, संत मिलन जग में सुख नाही, राजा विक्रमादित्य वो संत थे जिनके नाम से आज भी विक्रमी संवत हम लोग गणना करते हैं। जी बिल्कुल, वो भूमि है महाकाल। बिल्कुल, और महाकाल की इस भूमि में अब जो यहां श्रद्धालु पहुंचेंगे उन्हें भगवान शिव के बारे में और भी ज्यादा जानकारियां मिल पाएंगी। शिव का परिवार काफी विस्तृत है, वैसे तो उनके भक्तगण, उनके गण भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन अगर उनके परिवार की बात की जाए तो माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश हैं, और उनकी लीलाएं भी यहां पर उकेरी गई हैं। आचार्य सचिन जी, इस कॉरिडोर में अलग अलग जगहों पर भगवान शिव के परिवार से जुड़े हुए जो बाकी के देवी देवता हैं, बाकी के जो भगवान हैं, उनकी भी लीलाएं दर्शकों को देखने के लिए मिलेगी, श्रद्धालुओं को देखने के लिए मिलेगी। निश्चित तौर पर एक दिव्य अनुभव होगा, जानकारी भी मिलेगी सनातन धर्म के बारे में। देखिए चंदन, यहां पर जानकारी तो मिलेगी, भगवान शिव की कृपा भी मिलेगी, क्योंकि जो व्यक्ति यहां पर जाएंगे तो उन्हें थोड़ा सा समय लेकर जाना चाहिए, ताकि वो वहां रुक कर आराम से भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी जानकारी बटोर सकें और उनकी कृपा के पात्र भी बन सकें। अब बात करें यहां पर भगवान गणेश की, जो कि विद्यमान हैं, महापार्वती हैं और नंदी हैं और कार्तिकेय हैं, तो सभी की कृपा तो आप शिव परिवार में पूजा अर्चना करके पा जाते हैं। लेकिन अन्य देवी देवताओं की जानकारी भी क्यूआर स्कैन, जैसा कि आपने मुझे जानकारी दी, कि वहां क्यूआर स्कैन से भी आपके मोबाइल के अंदर जो है वो जानकारी विस्तृत रूप से आ जाएगी, और आपके पास जब समय हो तो आप उसमें जानकारी का अभाव भी आपके पास नहीं रहेगा, और देवी देवताओं का भी जो परिचय आपको बहुत आसानी से मिल सकेगा। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर पहुंचे, महामंत्र का जाप किया, महाअभिषेक किया उन्होंने, इसके बाद ध्यान लगाया, रुद्राक्ष की माला जपी, और महाकाल के दर्शन करने के बाद अब अवलोकन करने के लिए निकले हैं। महाकाल कॉरिडोर का जो निर्माण किया गया है, प्रधानमंत्री ने खुद भी इसमें काफी दिलचस्पी ली है, और पीएम खुद भी शिव भक्त हैं। देश में जहां जहां शिव मंदिर हैं, जो कि पौराणिक तौर पर प्रसिद्ध हैं, पीएम ने उनका कायाकल्प करवाया है, और अब महाकाल मंदिर का भी पूरी तरह से कायाकल्प हुआ है। और तस्वीरें जो आ रही हैं वो बताती हैं कि कितना भव्य बनाया गया है। अभी तो एक फेज का निर्माण पूरा हुआ है, दूसरे फेज का भी जब निर्माण पूरा होगा तो और भी दिव्य। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ड्रोन कैमरे से ली हुई तस्वीरें, बेहद भव्य तस्वीर, ऊपर से लाइटिंग दिख रही है, दूर से क्षिप्रा नदी का भी नजारा दिख रहा है, और ये तस्वीरें देश विदेश में बैठे श्रद्धालु देख सकते हैं। 40 देशों में लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है इस पूरी प्रक्रिया की। महाकाल कॉरिडोर का जो उद्घाटन किया जा रहा है, बेहद मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है। अगर उज्जैन नगरी की बात की जाए, प्राचीन नगरी है, पुरातन कथाओं में इसका जिक्र है, पुराणों में जिक्र है, और इस नगरी में महाकाल की
स्थापना की गई थी कई सौ साल पहले, कई हजार वर्ष पहले कहना गलत नहीं होगा। और यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और उन श्रद्धालुओं के लिए अब यहां पर विशेष सुविधाएं होंगी। न सिर्फ उनके लिए महाकाल के दर्शन करना सुलभ होगा, बल्कि अब उन्हें जानकारियां भी पहले के मुकाबले काफी बेहतर तरीके से मिल पाएगी। सीधी तस्वीरें महाकाल मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर, जिसे महाकाल लोक का नाम दिया गया है, पीएम ने अब से थोड़ी देर पहले यहां पर पूजा अर्चना की है। मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री ने विधि विधान के साथ महाकाल की पूजा की, ध्यान लगाया, नंदी के दर्शन किए और अब महाकाल कॉरिडोर का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी, अगर बात की जाए इस महाकाल मंदिर की तो काफी इसकी महत्ता है, पुराणों में इसका जिक्र है और अब यह और भव्य हो रहा है, दिव्य हो रहा है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को इसका क्रेडिट मिलेगा। राजनीति एक जगह है, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर क्रेडिट लेने का ये दावा कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद निश्चित तौर पर देश में मंदिरों का कायाकल्प हुआ है और इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, देव स्वरूप जो कार्य करे संसार में देवता होता है। नौमेश चंद्रमा नीच के होके महादेव की कृपा से संसार का जो कार्य हो रहा है, सनातन का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, ऋषि संदीपनी मुनि का आश्रम है महाकाल क्षेत्र में, जहां भगवान कृष्ण और सुदामा के पठन पाठन हुआ। भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ शिक्षा ग्रहण किए, वो ज्ञान क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है और सुदामा ऐसा मित्र भी मिला जिसका दुनिया में मिसाल दिया जाता है। उज्जैन नगरी की महिमा है। और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी महादेव के प्रति अपने मन से, अपने विचार से, साधना से, साधन धाम मोक्ष के द्वारा वो अगला जीवन के लिए जो तपस्या करते हैं, उसमें कहीं कोई दिखावा नहीं है। ये पार्टी कहती रहेगी पार्टी का काम है गाना सुनना, बल्कि उनके प्रति जो श्रद्धा है, आकट श्रद्धा है, वो केदारनाथ में भी देखे हैं, विशेश्वर में भी देखी है, गंगा भी है और छिपरा तट पे भी है। तो जो कृष्ण को ज्ञान और विद्या प्रदान करने की भूमि सर्वोपरि रही है, वहां तो अद्भुत लीला है। हम दर्शन करें और जो ले मांगे मां भगवती हर सिद्धि और महाकाल उसको प्रदान करेंगे। जी न्यूज पर अपने दर्शकों को हम सीधे महाकाल कॉरिडोर के दर्शन करा रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर का पहला चरण पूरा होने के बाद रात में आप देख सकते हैं कि कितना दिव्य नजारा दिख रहा है। क्षिप्रा नदी में इसकी परछाई बन रही है और ये तस्वीरें बेहद अद्भुत हैं। अभी फेज 1 का ही काम पूरा हुआ है। हम आपको बता दें कि अभी फेज 2 का काम पूरा होने के बाद ये और भी भव्य और दिव्य होने जा रहा है। आचार्य सचिन शिरोमणि जी, अगर भगवान भोलेनाथ की बात की जाए तो भगवान भोलेनाथ भक्तों में भेद नहीं करते। देव हो, दानव हो, असुर हो या फिर कोई और हो, भगवान सबको एक नजर से देखते हैं और शायद इसीलिए त्रिदेवों में सबसे ज्यादा मान्यता शिव की होती है। ऐसे तुलना करना सही नहीं होगा, लेकिन भगवान शिव की भक्त जो हैं उन्हें वो सर्वोपरि मानते हैं। बिल्कुल, देखिए भगवान शिव जो है वो सर्वोपरि है, शाश्वत है। लेकिन यहां पूजा अर्चना की बात करें तो देवी देवताओं में किसी तरीके का कोई भेद नहीं होता। महाकाल जो कहे जाते हैं वो अपने नाम के अनुरूप हैं, यानी कि कालों के भी काल हैं महाकाल। जब काल की गणना यहां से आरंभ हुई तो यहीं से ज्योतिष का प्रारंभ हुआ। समय को कैसे जो है इंगित किया जाता है, कैसे उसकी गणना की जाती है। तो यहां पर जब भगवान मायापति श्री हरि को, जब ठाकुर जी को यहां पर श्री कृष्ण ने जब यहां पे शिक्षा दीक्षा ली, तो मान के चलिए जब उनके ज्ञान में किसी तरीके की कमी नहीं है तो आप अगर यहां दर्शन करने गए तो आपको किस तरीके की यहां कमी मिलेगी? बिल्कुल कमी नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपके जाने भर की देरी है। कभी भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना में हमेशा आप समभाव रहेंगे तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम होगा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले महाकाल मंदिर में पूजा की है और अब निकले हैं वो इस महाकाल कॉरिडोर का अवलोकन करने के लिए। अब से थोड़ी देर में इसे जनता के लिए समर्पित किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। बेहद खास तरीके से इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसमें वास्तुकला का ख्याल रखा गया है, साथ ही साथ सनातन धर्मों के जो भी मान्यताएं हैं उनका भी इसमें काफी ख्याल रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए अनुभव बहुत ही खास होने जा रहा है। यहां एक QR कोड, जहां भी म्यूरल्स बने होंगे, जहां भी भित्ति चित्र बने होंगे या फिर जहां मूर्तियां होंगी, वहां पर QR कोड लगे होंगे। उसे स्कैन करके आप पूरी जानकारी उससे जुड़ी हुई देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें भगवान
शिव और उनके परिवार से जुड़ी हुई तमाम कथाओं का भी यहां पर सचित्र आप देख सकते हैं।